अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जब मियां नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था, सजाएं सुनाकर जेल भेज दिया गया था, बेटी को भी जेल भेज दिया गया था। एक ऐसा माहौल बनाया गया था जिससे तासर ये दिया गया था कि अब शरीफ खानदान की सियासत हमेशा के लिए खत्म हो गई है। और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो वायरल की गई। सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया को ड्यूटी दी गई कि आप लोगों ने बस अब साबित कर देना है कि शरीफ बरादरान की सियासत खत्म हो गई है। लेकिन मियां नवाज शरीफ का एक जुमला इन तमाम साजिशों पर भारी रहा और इसके एक जुमले ने तमाम तासर भी मिट्टी कर दिए। वो जुमला था, मैं फैसला खुदा की जात पर छोड़ता हूं। मुझे यकीन नहीं था कि फैसला इतनी जल्दी हो जाएगा और जब फैसला होता हुआ नजर आया तो इन्हीं लोगों को मियां नवाज शरीफ की मिन्नत समाजत करते देखा जो इस साजिश की बुनियाद थे। जो तजर्बा उन्होंने किया, इससे उन्हें इतना जलील किया, इस तजर्बे ने जलील करवाया कि हर तरफ से लान तान हुई, तो फिर मियां नवाज शरीफ के पास ही जाना पड़ा। मियां नवाज शरीफ के तरले और मिन्नतें करनी पड़ी। एक एक करके हर चीज को बेनकाब होते हुआ मैंने अपनी इस इन गुनाहगार आंखों से देखा है। यहां तक कि कई माह की मिन्नत समाजत के बाद अगर मियां साहब मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए तैयार भी हुए, तो ऐसी शर्त पर जिस पर वो कभी धोखा नहीं कर सकते। पाकिस्तान में वो ताकतें जो ये सब करती हैं, उन पर एतबार नहीं किया जा सकता और नवाज शरीफ साहब का भी यही मानना है कि आप लोगों का एतबार नहीं किया जा सकता। हालांकि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं मियां साहब को कि आप हम पे बिलीव करें, ट्रस्ट करें। मियां साहब इस बार मुल्क व कौम की तरक्की और जमहूरियत की पुख्तगी का बेड़ा तो उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको यकीन नहीं है क्योंकि वो इससे पहले 3 दफा धोखा खा चुके हैं। अब बात रुकी कहाँ थी या बात रुकी कहाँ हुई है या किस हद तक तय हो गई है। मियां साहब को सऊदी अरब से लेकर कतर तक सबकी गारंटी दी गई, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। ये कहा कि ये गारंटियां शंटियां जो है ना, ये आप किसी भी टाइम अपने वादों से मुकर जाते हैं। पहले भी इस किस्म की धोखे या मतलब चीजें की गई हैं। तो इस दफा जो मियां साहब ने गारंटी मांगी ना, वो एक हमसाया मुल्क डेफिनेट बहुत तगड़ा हमसाया मुल्क है। अगर वो आपकी गारंटी दें तो कुछ किया जा सकता है, तो सोचा जा सकता है। अदरवाइज ये नहीं हो सकता। ये जो हमारे दूसरे इस्लामिक भाई मुसलमान मुल्क है ना, उनका किसी किस्म का कोई रोल जो है वो इसलिए नहीं हो सकता कि उनके अपने मामलात बहुत इस किस्म के हैं कि उनसे क्या गारंटी ली जाए और क्या की जाए। तो लेकिन क्योंकि हमसाया मुल्क जो कि तगड़ा मुल्क है, उसकी उसको धोखा देना या उसके साथ डॉज करना अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि सिस्टम सारा उसके पैसों से चलता है। आने वाले वक्त में वो जाहिर है दुनिया की सुपर पावर है और जब सुपर पावर के साथ आप धोखा करेंगे तो आप कैसे चल चुकेंगे। मियाँ साहब 3 बार वजीर रह चुके हैं, वो इनकी रग रग से वाकिफ हैं। इस बार उन्होंने ऐसा कोई लॉलीपॉप नहीं छोड़ा जो किसी चलती हुकूमत को चलता करे। अब अगर इक़्तिदार में आएगा तो अपने दम पर आएगा, अवाम के वोटों की ताकत पर आएगा। शर्त ये होगी कि आप लोग किसी भी किस्म के हुकूमती काम में दखल-अंदाज़ी नहीं करेंगे। अच्छा, इसकी एक बहुत बड़ी जो आपको बता रहे हैं कि वो किस गारंटी पर और किन शराइत पर या किन चीज़ों पर पाकिस्तान वापस आएँगे। सिंपल, वोट को इज़्ज़त दो और आप इलेक्शन जो हैं उनमें किसी किस्म का रोल अदा नहीं करोगे और जो भी हुकूमत बनेगी उसको हुकूमत करने देंगे। इसकी गारंटी आपको मैं बता चुका हूँ। किसने दी है, नाम लेना मुनासिब नहीं है। अच्छा, ये अगर इसको आप परखना चाहते हैं कि जो कह रहे हैं हम ठीक कह रहे हैं, इस बात इसहाक डार साहब के पुरइत्माद जो उनका जो लहजा है या उनकी जो बातें हैं, उनसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने कॉन्फिडेंस हैं, कितना यकीन है उनको। ये छोटा एक शॉर्ट सुनाते हैं जो पिछले दिनों लंदन में उन्होंने अपनी तकरीर में कहा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। मैं कुछ लोग यहाँ बैठे हैं जो हमारी महफिलों में डिस्कशन होती है। मैं चंद हफ्ते पहले तक भी बहुत कॉन्फिडेंट था। मैं अब भी हूँ, अल्लाह मुझे अल्लाह के घर उम्मीद है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब तुम हाले भी समझ लो कि इन्ने मुश्किल चीज को ठीक करते जा सकते हैं। मैं अभी भी 2 दफा अल्लाह ने करवाया ना। ये वही पाकिस्तान था जब पाबंदियां लगी थी 98 में को मियां नवाज शरीफ को ये तो पता था कि हमें को फूलों के दस्ते और हमें मुबारकों के खत नहीं आएंगे जब हम डेटोनेट करेंगे। वो तो फोन आ रहे थे कि ना। डार साहब इतने कॉन्फिडेंस हैं, किस वजह से हैं? उनको नजर आ रहा है कि ये चीज अब करनी है, ये जिम्मेदारी हम पर फिर आन पड़ी है। थोड़े अरसे की बात है, थोड़े दिनों की बात है। ये जाना है वापस और जाकर ये मामला ठीक करने, और वो कह रहे हैं कि ये हो सकते हैं, हमने पहले भी किए हैं
और इससे भी बुरे हालात में, इससे बुरे हालात उनका कहने का मतलब ये है कि जब पाबंदियां लगी थी, तो जाहिर है दुनिया आपसे कट हो जाती है। आपको सारा कुछ अपने मुल्क के टैक्सेस से करना पड़ता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसके अलावा और बहुत सारी चीजें, IMF से लेकर मतलब पता नहीं क्या क्या जो है वो आप पर पाबंदी थी। ये ईरान की मिसाल आपके सामने है, वो चलो तेल उनके पास है, वो गुजारा करें, लेकिन पाकिस्तान के पास जब कुछ भी नहीं था, पूरी दुनिया ने पाबंदियां लगा दी थी, तब भी पाकिस्तान इस मुश्किल तरीन वक्त से निकल गया था। तो अब भी निकला जा सकता है। ये है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के जो फ्रंट के ओपनर खिलाड़ी हैं, उनकी इसमें है। और फिर मियां नवाज शरीफ साहब का जो पुरइत्माद अंदाज है, वो भी आप नोट कर सकते हैं। उससे पहले किसी टीवी पे कहा जा रहा है, किसी सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है मियां साहब आ रहे हैं, मियां साहब दिसंबर में आ रहे हैं, कोई MNA कह रहा है, कोई पुराना वजीर कह रहा है। लेकिन आपने कभी क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मुंह से सुना था कि मैं वापस आ रहा हूं? जी, ये सुनिए। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपसे पाकिस्तान में जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। उम्मीद करता हूं, अब जाहिर है उम्मीद करता हूं, अल्लाह ताला की ज़ात, इंशाल्लाह कह के या इंशाल्लाह कह के हमेशा कहा जाता है, अगर अल्लाह ने चाहा तो उम्मीद करता हूं कि जल्द आपसे पाकिस्तान में मुलाकात होगी। मामलात तय हो चुके हैं। अब मामलात तय हो चुके हैं, ये बड़ा अजीब सा लफ्ज है। किन से मामलात तय हो चुके हैं? क्या मामलात तय हो चुके हैं? देखें, जब आप टेबल पे बैठते हैं, सामने वाले साथ के कोई बात करते हैं, दो तरह के तरीकेकार है। एक होते हैं, उनको ऑर्डर सुना देते हैं, ये करना है तुमने, उसमें आपका कोई रोल नहीं होता, वो सामने वाला सिर्फ बुला के आपको कहता है आपने ये करना है, जैसे आप किसी के मुलाजिम हैं या किसी से लेकर खाते हैं। एक होता है कि आपको महीनों लगते हैं बात करने के लिए, एक होता है कि आपसे कोई बात ही नहीं कर रहा। तो नवाज शरीफ साहब जो है अब यहाँ पे किसी को फेवर दे रहे हैं। नवाज शरीफ ने किसी से क्या फेवर लेनी है? नवाज शरीफ वो हाथ है जिसे काम करना आता है, जिसे मुल्क चलाना आता है। अब नवाज शरीफ किन को फेवर दे रहे हैं अपने अवाम की खातर, जिन्होंने ये सब बर्बाद की? तो ये कहना कि मामलात तय पा गए हैं या डील हो गई है, ये बहुत ही इंतहाई बुरा और इंतहाई मेरे ख्याल में बेहुदा लफ्ज है। कौन सी डील, कहाँ की डील? अपने मुल्क की अवाम, अगर गलती करने वाले अपनी गलती मान रहे हैं या जिन्होंने ये सब बेड़ा गर्क किया है, वो ये कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते हमें माफ कर दें, पैरों में आकर बैठे हुए हैं, तो डेफिनेट है एंड ऑफ डे पे आप यही जंग लड़ रहे थे कि आपके जो वोटिंग का प्रोसेस होगा, जो इलेक्शन होगा, उसमें किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं की जाएगी। और जब कोई भी हुकूमत बने, किसी भी जमात की हुकूमत बने, तो उसके साथ किसी किस्म की कोई पंगेबाजी नहीं की जाएगी। जब ये बात वो मान रहे हैं, क्योंकि वो इसलिए मान रहे हैं कि उनके बस में अब कुछ रहा नहीं है। इमरान खान नियाज़ी साहब की तकरीरें आप बातें सुन रहे हैं ना, वो उस दिन फरमा रहे थे कि मियां नवाज शरीफ की सजा खत्म करने के तरीके ढूंढे जा रहे हैं। ये उनका अब 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 इस बात से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला किस हद तक जो है वो पाकिस्तान की अवाम के हक में जा रहे हैं, और इस हुकूमत से और वो 70 साल निज़ाम से जान छूटने वाली है। एक बात आखिर में, एक छोटा सा शेर आखिर में, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है आप लोगों को सुनाना या बताना या दिखाना, कि नवाज शरीफ ने वही किया जो वो कहते थे। 3 दफ़ा उन्होंने अपनी हुकूमत बर्बाद की, हुकूमत बर्बाद की। सिर्फ किस लिए? कि वो गैरत पे कोई किसी किस्म का जो समझौता है वो उनको काबिले कबूल नहीं था। यहाँ से मैं आपको वो शेर सुनाने से पहले एक बात और बताता चलूँ। आपने एक चीज़ नोट की होगी, पहले जब मरियम नवाज़ से मियाँ साहब की वापसी के मुतल्लिक़ सवाल होता था, तो वो कहती थी पाकिस्तान में इनकी जान को खतरा है। और बहुत सारी चीज़ें, वो ठीक है, वो बात भी ठीक थी। अब जब सवाल होता है तो वो ये कहती हैं, मैं तो चाहती हूँ कि मियाँ साहब जल्दी वापस आ जाए, कल के आते आज ही वापस आ जाए। इसका मतलब है कि उन्हें गारंटी दी गई है कि मियाँ साहब पाकिस्तान में महफूज हैं, उनको किसी किस्म का पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इससे अगर आप सोचते जाए आपको और हजारों की तादाद में ऐसे क्लू मिल जाएंगे, जैसे हमने मुख्तलिफ चीजें जोड़ जोड़ के आपको बताई हैं कि क्या क्या वजूहात हैं, और नवाज शरीफ साहब क्यों एतबार नहीं कर रहे उन ताकतों पर जो 70 साल से इस मुल्क की बर्बादी के जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनको 3 दफा हाथ लग चुका है। जब थोड़ा सा मुल्क बेहतर होता है, थोड़ा सा मुल्क आगे जाना चाहता है, तो उनकी आंखों में वो जो लालच है वो नजर आता है, और फिर वो चलती हुकूमत को चलता करके अपनी मर्जी के कुछ लोग ला के बिठा देते हैं। लेकिन अब ऐसा मामला नहीं होगा, गारंटियां वड्डियां ने। और जो तगड़े की गारंटी हो ना, बड़े की गारंटी हो, गारंटी भी उसकी जो आने वाला दौर का बहुत बड़ी ताकतवर मुल्क है, बल्कि अभी से है, लेकिन आने वाले में तो उसके साथ किसी किस्म का फ्रॉड धोखा नहीं किया जा सकता, वरना वो हुक्का पानी बंद कर देगा। मियाँ साहब ने कभी समझौता नहीं किया, हमेशा अपनी जो उनकी एक वो जो सोचते हैं
अपनी इज्जत, अपनी गैरत का उन्होंने कभी किसी किस्म पर, उन्होंने कहा था कि मेरे पिस्तौल यहाँ पे रखन कर, हाँ ला दो, ठीक है, मेरी डेड बॉडी पे साइन करा लो। तो मियाँ साहब के मुंह से ये लफ्ज, ये शेर बहुत ही खूबसूरत लगता है आप लोगों की नजर। ने सुना है, अकबर ने सुना है अहले गैरत से यही, अकबर ने सुना है, अकबर ने सुना है अहले गैरत से यही कि जीना जिल्लत से हो तो मरना अच्छा। भाई जी, ये मियाँ साहब जो कह रहे हैं, मियाँ साहब करके दिखाते हैं। दोस्तों इंशाल्लाह ताला कायद मोहतरम की ये बात कि बहुत जल्द मुलाकात पाकिस्तान में होगी, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात पाकिस्तान में होगी। अपना ख्याल रखें, अच्छे दिन आने वाले हैं। खुदा